संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। आज हम शिव की डमरू का चमत्कार जानेंगे। भगवान शिव बहुत ही भोले हैं। जब ये प्रसन्न होकर डमरू बजाते हैं ना, तो अद्भुत चमत्कार ही होता है। डमरू की ध्वनि, डमरू की साउंड जैसी साउंड हमारे भीतर भी बसती रहती है। अ, उ, म इन तीनों अक्षरों को जोड़ते हैं तो बनता है ओम। हमारी हृदय की धड़कन और ब्रह्मांड की आवाज में भी डमरू की स्वर मिले हुए हैं। क्यों नहीं मिले होंगे? भगवान शिव भोलेनाथ हैं और भगवान तो सबके दिल में ही रहते हैं ना, तो दिल की धड़कन क्यों नहीं ओम बोलेगी? साउंड होती है, लेकिन उस साउंड को हमें सुनना होता है। बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि साधक जब साधना करते हैं ना, तो आपने देखा होगा आंखें बंद कर लेते हैं और इनर वॉइस को सुनने की कोशिश करते हैं। ये इनर वॉइस है ओम। डमरू की जो साउंड होती है ना, उसको हम जब लय में सुनते हैं तो उससे मस्तिष्क को शांति मिलती है, बहुत पीस मिलता है, हर तरह का तनाव हट जाता है। इसकी आवाज़ से आसपास की नेगेटिव जो होती है ना एनर्जी, वो खत्म हो जाती है, बुरी शक्तियाँ भी दूर हो जाती हैं। अब करते हैं चमत्कार की बात। भगवान भोलेनाथ डमरू बजाएं और चमत्कार ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भगवान शिव ने जब जब डमरू बजाया है, तब तब अद्भुत चमत्कार ही हुआ है। वे जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं ना, उस पर हो जाते हैं और उसकी हर इच्छा पूरी कर देते हैं। नृतावसानी नृत्य की अंतमी, नटराज नृत्य की सम्राट, राजू खुश होकर ढक्काम ननाद, ननाद ढक्काम डमरू को बजाया। नृतावसानी नटराज राजू ननाद ढक्काम, नृत्य की अंत में नटराज शिव ने प्रसन्न होकर डमरू बजाया। नव पंचवारम, नव कहते हैं 9 को और पंच कहते हैं 5 को। 9 + 5 कितना हुआ? 14। तो कितनी बार बजाया? 14 टाइम्स। उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद् विमर्शे शिव सूत्र जाल। उद्धर्तु कामः इच्छा की पूर्ति के लिए, सनकादि सिद्धान एतद् सनक सनंदन आदि ऋषियों की सिद्धि के लिए, सफलता के लिए शिव सूत्र जाल प्रकट कर दिया। ये शिव सूत्र जाल जो है ना, ये अक्षर हैं, वर्णमाला के अक्षर हैं। इन्हें हम माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं। काउंटिंग में ये 14 है। आप देख सकते हैं यहाँ शिव जी डमरू बजा रहे हैं और जो सर्कल शेप में आ रहे हैं, ये शिव सूत्र जाल है। ऐ उण रील ऋ एऊं ऐ औच है वरट लण यमणनम झभय घढधश जब गढधश खप छठत चटतव कपय शशसर हल। तो पूरी वर्णमाला हमारी इन 14 शब्दों में आकर सिमट गई है। इस क्योंकि महेश्वर की डमरू से निकले हैं, इसलिए इनको माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं। ये डमरू का अद्भुत चमत्कार से निकले हैं, इसलिए हम इन्हें माहेश्वर सूत्र कहते हैं। तो पाणिनि हमारे संस्कृत व्याकरण की वैयाकरण रहे हैं। संस्कृत व्याकरण पुस्तक भी उन्होंने लिखी है, जिसका नाम है अष्टाध्यायी। तो ये 14 सूत्रों को हम जानते हैं। ऐ उण पहला है, ऋल ऋग दूसरा है, ए ओंग तीसरा सूत्र है, ऐ औच चौथा है, है वरट पांचवा है, लण छठा है, यमणनम ये 7वां है, झबय ये 8वां है, घढधश 9वां है, जब गढदश ये 10वां है, ख फ छ ठ थ च ट तव 11वां है, कपय ये 12वां है, श श सर ये 13वां है और हल ये 14वां है। ये 14 सूत्र हैं जिनको हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं। संस्कृत वर्णमाला का आधार है, व्याकरण का बेस है। इनको जानना बहुत जरूरी है। जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं ना, उनमें पूछा जाता है कि माहेश्वर सूत्र कितने हैं। तो माहेश्वर सूत्र 14 है। पहला है हमारा ऐ उण,
दूसरा है रील रिक, तीसरा है ऊं, चौथा है ऐ औच, पांचवा है हय वरट, छठा है लण, सातवां है य म ण ण न म, फिर है आठवां झभय, नौवां है घ ढ धश, 10वां है ज ब ग ड दश, फिर 11वां है ख फ छ ठ त च ट त व, फिर है 12वां क प य, 13वां है श श स र, फिर 14वां है हल। अब इनमें जो पहले 4 सूत्र हैं ना बच्चों, इनको हम कहते हैं अच। क्यों? पहला स्वर है ये अ और लास्ट में मिलता है हमें च लेटर, तो इसको हम कहते हैं अच। स्वरों को हम कहते हैं अच। प्रतियोगिता होती है ना, उनमें जो परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं में कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि स्वरों को क्या कहते हैं, तो स्वरों का नाम अच है। और व्यंजनों को हल क्यों कहते हैं? 5th सूत्र का जो आप देख रहे हैं पहला लेटर है ये ह और लास्ट में मिल गया है ल, तो यहाँ तक सारे व्यंजन आ गए हैं। तो हल जो है हम कहते हैं व्यंजनों को, व्यंजन को हम कहते हैं हल और स्वरों को हम कहते हैं अच। हलंत लगता है ना, तो व्यंजनों के पीछे हलंत लगा होता है, व्यंजन हल कहे जाते हैं और स्वर अच कहे जाते हैं। तो ये हुआ ना अद्भुत चमत्कार हमारा संस्कृत वर्णमाला। महेश्वर, भगवान शिव, भोले भंडारी की डमरू से निकले अक्षर हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, संस्कृत पढ़ने पर गर्व महसूस कीजिएगा, क्योंकि संस्कृत हमारी देव भाषा है और इसकी वर्णमाला बहुत ही साइंटिफिक लैंग्वेज है। थैंक यू।